हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है कौटिल एकेडमी जगदलपुर में। आज हम लोग आपके लिए एक जगदलपुर के बारे में एक रोचक तथ्य लेके आए हैं कि जगदलपुर के जो दलपत सागर, जो आप यहाँ जो रायपुर का मरीन ड्राइव के नाम से, जगदलपुर के मरीन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है दलपत सागर, वो दलपत सागर किस राजा के नाम पर पड़ा है, दलपत सागर क्यों नाम पड़ा, इसके बारे में आज हम लोग आपके सामने चर्चा करेंगे कि दलपत सागर के बीच में जो तालाब का निर्माण हुआ है उसका क्या है इतिहास, दलपत सागर का क्या है इतिहास, इसके बारे में आज हम लोग कौटिल एकेडमी आपके लिए एक रोचक वीडियो लेके आए हैं। तो देखिए कि सबसे पहले हमारा पहला स्लाइड पे चलते हैं हम लोग कि जगदलपुर का नाम, जगदलपुर के दलपत सागर का नाम किस राजा के नाम पर पड़ा है और अब किस राजा के नाम पर पड़ा है, इसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग चलूंगा कि ये दलपत सागर जो राजा है वो दलपत देव के नाम पर पड़ा है। जगदलपुर का जो दलपत सागर है वो दलपत देव के नाम पर वो तालाब का नाम पड़ा है। तो तालाब से एक बहुत अच्छा रोचक आपके लिए लेके आया हूं कि मत्स्य पुराण में तालाब के बारे में क्या लिखा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब हुआ करता था और 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष का मत्स्य पुराण में जिक्र किया गया है कि उस तालाब का इतना इंपॉर्टेंस था तभी के समय में। तो दलपत सागर का क्या है, क्या हुआ, कैसे दलपत सागर नाम पड़ा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट है कि सबसे पहले बस्तर का रियासत जो है ना, वो राजा रक्षापाल, जो दलपत देव के जो पिता थे वो थे राजा रक्षापाल। जैसे राजा रक्षापाल की मृत्यु हो जाती है तो रक्षापाल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र को दलपत देव को यहाँ का राजा बनाते हैं, दलपत देव को यहाँ का राजा बनाते हैं। लेकिन तब तक दलपत देव का जो राजधानी हुआ करता था वो बस्तर हुआ करता था, जो जगदलपुर से पहले जो आते हैं आप, जिसके नाम से बस्तर जिला पड़ा है। बस्तर 20 किलोमीटर जगदलपुर से पड़ता है। बस्तर एक छोटा सा गांव है, वहाँ दलपत देव की राजधानी थी। लेकिन बस्तर एक ऐसा इलाका था कि वहाँ पानी का सोर्स अच्छा अवेलेबल नहीं था, पानी का सोर्स का बहुत किल्लत हो रहा था। तो दलपत देव पहले राजधानी तलाशना चालू किए तो वो देखे कि ये नदी जो है, इंद्रावती नदी, जगदलपुर को टच करता है। तो वो ऐसा जगह नगर बसाना चाहते थे जहां पीने के पानी का समस्या ना हो, इसीलिए वो फाइनली आके जगदलपुर जो इंद्रावती नदी है, उस इंद्रावती नदी के किनारे नगर बसाए थे, जिसको पहले जमाने में जगतूगुड़ा के नाम से जाना जाता था। हम आपको एक वीडियो भी लेके आएंगे कि जगदलपुर का नाम जगतूगुड़ा क्यों पड़ा। इसके नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम यही लाने वाले हैं कि जगदलपुर का नाम जगतूगुड़ा के नाम से क्यों जाने जाता है। तो जैसे मैं क्या बना था, रक्षापाल जी की मृत्यु हुई तो दलपत देव को राजा बनाया गया और दलपत देव खोजते खोजते आए जगतूगुड़ा में देखे कि नदी इधर बह रहा है, इंद्रावती नदी, बाजू में अच्छा बनाया जा सकता है। तो यहाँ दलपत देव ने जगदलपुर को राजधानी में परिवर्तित किया, जो जगतूगुड़ा के नाम से जाना जाता था। दलपत देव का जो कार्यकाल था 1713 से लेकर 1775 के बीच में था। जगदलपुर राजधानी के पूर्व ग्राम बस्तर में इसकी राजधानी स्थापित थी। मैं बताया था आपको कि बस्तर में राजधानी स्थापित थी और 1770 में राजा दलपत देव ने जगदलपुर को राजधानी बनाया है। तो याद रखना कब बनाया है, 1770 में जगदलपुर को राजधानी कहां से बनाया, पहले बस्तर राजधानी हुआ करता था, फिर जगदलपुर को राजधानी बनाया गया था। और जगदलपुर का पुराना नाम क्या था, जगतूगुड़ा। इसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा रोचक इतिहास है, आपके बीच में लेके आएंगे कि जगतूगुड़ा कौन था, जगतूगुड़ा के नाम से जाना जाता था, जो अभी जगदलपुर अभी हम जान रहे हैं जिसको। तो ये देखो बीच में टेंपल देखे होंगे आप, बीच में आप टेंपल देखे होंगे, जगदलपुर के टेंपल दलपत सागर के बीचों बीच आइलैंड टाइप का बना हुआ है। वहाँ तालाब के बीचों बीच आइलैंड है। वो मंदिर का, शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है, जो महाशिवरात्रि के दिन उसको खोला जाता था। वहाँ से लोगों को क्या है, जिस दिन शिवरात्रि होता है उस दिन वहाँ नाव का परिचालन जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है। और अब इस जिला प्रशासन के द्वारा फाउंटेन का भी क्या किया जा रहा है, फाउंटेन भी वहाँ चालू किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो राजधानी स्थापित करने के बाद राजा दलपत देव के पेयजल की समस्या को लेकर बहुत चिंतित थे। तो पेयजल के लिए बहुत ज्यादा चिंतित थे और तुरंत क्या किए थे, वो बस्तर से जगदलपुर को राजधानी बनाए थे। तो उनके पास शॉर्टेज हो गया था
क्योंकि पैसे की शॉर्टेज होगी, क्योंकि राजधानी स्थानांतरित कर रहे हैं कहीं से दूसरे जगह सेटअप डालना है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट, कितना, क्योंकि राजधानी बदलना, ठीक है। तो इसलिए वो जगदलपुर भी आए थे। तो यहाँ दिक्कत वो था कि पैसा का थोड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि सब स्थापित किए थे नया नया। तो लोगों को वहाँ प्रेरित किए थे दलपत देव कि सभी लोग श्रमदान करो, और इस श्रमदान की मदद से बहुत सारे ग्रामीण लोग श्रमदान किए और तालाब का खुदाई किए, और तालाब को खुदाई करने के बाद उस यहाँ तालाब का निर्माण करा गया। तो दलपत सागर का निर्माण सभी के श्रमदान के सहायता से हुआ था। देखिए मैं बताता हूँ, उन्होंने स्थानीय जनता की मदद से श्रमदान के फलस्वरूप एक बड़ा सा तालाब खुदवाया था। तालाब के बीच एक छोटा सा मंदिर बनाया था जो शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यह तालाब दौर में रियासत का विलीनीकरण के बाद राज्य का सबसे बड़ा तालाब होने का दर्जा भी प्राप्त होता है। देखिए कि मैं इसके बाद बारसूर का भी लेके आऊंगा। बारसूर में 147 तालाब है, और जो जगदलपुर बस्तर से पहले जो राजधानी हुआ था बड़े डोंगर, वहाँ 174 तालाब है। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा तालाब, जहाँ जहाँ राजधानी बना है, जैसे बारसूर आप जाते हैं तो बारसूर में हर मंदिर के पीछे एक तालाब है। आप लोग अगर ऑब्जर्व की होंगी तो जरूर देखिएगा, मैं उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो बस्तर देखो, हम लोग को ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग को बस्तर भूषण से मिला है। बस्तर भूषण में पंडित केदारनाथ ठाकुर ने दलपत सागर के बारे में उल्लेख किए हैं, ठीक है। दलपत सागर 2 मील लंबा है, 1 मील चौड़ा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस तालाब में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग स्नान करने का स्नान घाट भी आज देखे होंगे आप। पीछे से जब जाते हैं, पीछे से जो धर्मपुरा जाता है तो बीच में एक घाट टाइप का निर्माण किया गया है। तो घाट में दीवार है, देखे होंगे आप लोग, दीवार है वहां, तभी का दीवार है वो 20वीं शताब्दी का, कि जब पुरुष और स्त्रियों के लिए अलग अलग नहाने का व्यवस्था किया गया था। तालाब के बीच स्थित शिवलिंग में महाशिवरात्रि के दिन एक बार इस श्रद्धालु को दर्शन के लिए नाव के द्वारा जिला प्रशासन वहां पहुंचाती है। तालाब के दूसरे छोर में आइलैंड का निर्माण कराया गया है, जो सुबह शाम घूमने के लिए नियमित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपके लिए नए नए और रोचक तथ्य लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।